learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and in this class all about law of diminishing marginal utility. कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। नॉर्मली जब भी किसी चीज को यूज करते रहते हैं तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है। आपने समझा नहीं यार, सीरियस हमें फील नहीं होता, हम इसको कैसे समझेंगे। और ये टॉपिक इनके लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर डूइंग बीए बीकॉम, सर जो एमए इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस टॉपिक को बिगिनिंग से समझें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी चीज को लगातार यूज करते हुए उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती रहती है। इसका छोटा एग्जांपल लेते हैं। भूख तो आप सबको लगती होगी, डेफिनेटली खाना भी खाते होगे, चपाती खाते हुए, एक खाते हो, दो खाते हो, तीन खाते हो, कई पांच खाते हैं, सीरियसली कांट हेल्प इट, तो पांच भी खाते हैं, छह भी खाते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा हम खाते हैं ना, हमारी यूटिलिटी जो मिल रही है, एक्चुअली जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको कंज्यूम करने के बाद वो कम होती जाती है। द utility that we derive by consuming that particular quantity is gone diminishing. सर हाँ, वो कम हो रही है। इसी एक्ट को, इसी लॉ को हम क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो सर इसको अगर हम क्लियर करें बाय द हेल्प ऑफ अ कर्व तो कुछ ऐसा बनता है मार्जिनल यूटिलिटी। सही, मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे आगे नेगेटिव हो जाती है, डेफिनेटली एक टाइम पे आगे नेगेटिव होती है। रीजन क्या होता है, विल गेट इट क्लियर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा कर्व, दैट इज अ यूटिलिटी कर्व। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर हम इसे यूटिलिटी शेड्यूल बना के भी समझे तो बेटर रहेगा। यस, यू कैन हैव दैट टू। क्लास को पूरा लास्ट तक देखना ताकि हम समझ पाए। एंड दोस्त हो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो जो चाह रहे हैं सर हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। जंप अप टू द बिगिनिंग। It's a state as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive, जो successive वर्ड है ना गाइस, इसको जरूर याद रखना। अगर ये आपकी डेफिनेशन में नहीं है तो नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर इसी वर्ड के हैं। derived from each successive unit goes on diminishing, सर काम हो जाएगा। चलो ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग मीठा भी खाते हो, सारे मीठा खाते हो, सीरियसली सर मीठा खा रहे हैं, लेकिन मीठा खाने से यूटिलिटी पता नहीं लगेगी। लेकिन मैं बताता हूं तरीका आपको। लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 आपको दिख रहा है। एक्चुअली इसको ट्रीट करो 8 कप्स ऑफ टी, 8 कप्स ऑफ टी। सर पहला वाला मैंने विदाउट शुगर कर दिया, विदाउट शुगर, सीरियसली देयर इज नो शुगर एड। अब मैं शुगर ऐड करना शुरू करता हूं। 1 spoon, 2 spoon, 3 spoon, 4 spoon, 5 spoon, 6 spoon, and then 7 spoon in a 1 cup of tea. हिंदी इतनी सबको आती है, हम इंग्लिश में आराम समझ लेते हैं। तो हमने बोला सर ये कप थे चाय के, जिन चाय नहीं पीते सीरियसली वो कॉफी पीते होंगे यार, तो कॉफी में ऐड करना है। कोई ये ना बोले सर मैं तो पीता नहीं, आपने वाला एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ आपने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन पहले वाले हमने क्या किया, हमने ऐड नहीं की शुगर। चलो पहले वाला का सिर्फ लो, सीरियस सर कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि बिना चीनी के चाय तो सॉरी कांट हेल्प इट। चलो यार 1 स्पून चीनी फील हुई, मेरे जैसे को बिल्कुल परफेक्ट फील हुई, ये हम बिल्कुल ठीक है। 2 स्पून, 2 स्पून सर बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी एक कप में डाल दिए, चीनी फील हुई, अच्छी खासी फील हो गई। 3 स्पून सर ये ज्यादा हो गई, कांट हेल्प इट। 4 सर प्लीज मत दो, सर मैं देखूंगा भी नहीं, प्लीज डोंट शो मी दिस कप नाउ, मैं जा रहा हूं। ये सब करोगे आप। आपने कहा सर जो यूटिलिटी डिराइव करते ना वो क्या हो गई, कम होती है। तो छोटा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल है मेरे पास। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ बड़े सारे ना हमारी लोकेलिटी में छोले भटूरे बहुत सारे, भूख भी बहुत लगती है। कल संडे भी आने वाला आपका, तो संडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट छोले भटूरे होता है। बीन पंजाबी तो छोले भटूरे हम खा लेते हैं। तो हमने कहा 1 प्लेट छोले भटूरे आने दे, हम खा लेंगे। 1 प्लेट, सीरियसली 1 प्लेट छोले भटूरे, वो भी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक खाने का, दूसरा खाने की कैपेसिटी है, चलो खा लिया। उसके बाद 1 प्लेट और खा सकते हो, खा सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, सीरियसली खाएंगे। उससे आगे खा सकते हो, नहीं सर नहीं, पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी यूटिलिटी जो मिल रही थी सक्सेसिव यूनिट गेन करने से, वो खत्म हो चुकी है। चलो यार कम टू द पॉइंट। अब जो यूटिलिटी है ना, ये बेस करती है अजम्पशन पे। सर कुछ 10 या 12 अजम्पशन है, हम तो सिर्फ 7 डील करें, वी जस्ट डीलिंग 7।
7 इज मोर देन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन की बात करते हो सर इट्स अ 5 to 6 मार्क क्वेश्चन दैट विल कम इन योर पेपर, उसमें से हमें ये ऑन टिप होना चाहिए। बिगिनिंग करते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। व्हाट इज द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी? सर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी वो थी जो क्या करता था, यूटिलिटी को डिफाइन करता था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो कि पॉसिबली हम किसी की यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते नंबर्स में, लेकिन इसने नंबर्स में डिफाइन किया, इसने कहा मैं यूटिलिटी को डिफाइन कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है सर, करेक्ट। कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटी टर्म्स, क्वांटिटी टर्म्स सच एज 1 2 3। कितनी भूख लगी है, भूख को मेजर कर सकते हो यार, कर सकते हैं यार, हमारी मम्मी करती है, चेक कर लो। घर पे खाना पा सकता है, तू कितनी रोटी खाएगा? 3 2 4 5, चल बेटा 15 रोटी ले आइयो। करती मम्मी? नहीं करती। सीरियसली पापा भी करते हो, तुम भी करते हो यार, इतने लोग हैं इतनी रोटी लेते हैं। हम किसी की भूख को मेजर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो आपने क्वांटिटी मेजर का, तो दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी, यार यूटिलिटी क्या होती है? वो शॉर्ट वीडियो देख रहे हो आप लोग, मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ आजकल। किस पे डाल रहा हूँ? इंस्टा आईडी में देखी होगी आपने, क्लासी राहुल @क्लासी राहुल, वहां देखना शॉर्ट्स में मैंने डाली हुई यूटिलिटी, क्या है यूटिलिटी, उसको देखना, 1 मिनट की वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Come to this point here, monetary measurement of utility, some monetary measurement in terms of money, measurement in terms of money। तो आपने बोला सर monetary measurement, assumption पहले आ गई numbers में, quantity दूसरा आ गया monetary measurement। तीसरा consumption of reasonable quantity। सर reasonable और reasonable quantity, यार कितना पानी पिएगा? चम्मच में नहीं काउंट करूंगा, सीरियसली ग्लासेस में काउंट करूंगा, 2 ग्लास 3 ग्लास 10 स्पून 15 स्पून, हाउ कुड आई एम गोइंग टू डू दिस? मैं उसको काउंट करूंगा पूरा भटूरा बोला मैंने यार, एक बाइट नहीं बोली। आई कैन नॉट से बाइट्स। तो मेजरमेंट रीजनेबल रिसोर्स होनी चाहिए, मतलब भाई उसको काउंट करना चाह रहे हो, व्हेन यू ट्राइंग टू काउंट इट, तो इट मस्ट बी रीजनेबल, कि मैं उसको आराम से बता पाऊं कि यार दिस इज द वे वी नीड टू डू दिस। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ आ रहा है साथ। जंप टू नेक्स्ट वन, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। सर कॉन्टिन्यू कंजम्पशन कॉन्टिन्यू चाहिए। आपने वाला जो फॉर्मूला बोला ना अभी, 1 बटोरा 2 3 4, ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह खाया, दोपहर को आ रहे हैं, फिर रात को खा रहे हैं, वहां का मेजर हो गया, मतलब 1 घंटा खाया, खेलने चले गए, फिर आया फिर खा लिए, ये सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू कंज्यूम दैट थिंग इन अ कंटिन्यू प्रोसेस। लगातार खाना है एक जगह बैठ के, चाय भी लगातार पीनी है, पानी भी लगातार पीना है, कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब जो वो चीज लगातार होगी डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली प्लेट तो ला दो 5 स्टार से, दूसरी ला लो ढाबे से, तीसरी ला लो गली के कोने से, ये नहीं चलेगा। मतलब क्वालिटी एक ही होनी चाहिए। When you're measuring something, the quality must remain one. How can you change the quality? मतलब पहला तो मैंने बोला यार मेरे को काम करवाना है, मैं एक बहुत अच्छे आदमी से कराऊं, फिर मैं लोकल से करवा लूं, फिर मैं चल भी जो आ गया उससे करवा लिया। हाउ कैन इट पॉसिबल? दिस इज नॉट डन। जंप टू नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑलवेज रैशनल, वो हमेशा बदलता रहता है। कंज्यूमर किसी का भी सगा नहीं है, सॉरी से कांट हेल्प इट। मेरे चैनल पे देखने वाले क्या खाली मुझे देखते हैं? नहीं यार, 50 चैनल और देखते हैं, उसके बाद भी 100 को और देखेंगे। तो कंज्यूमर रैशनल है, वो मूव करेगा, जहां उसको समझ में आएगा वहां शिफ्ट कर जाएगा। क्या मैंने कुछ बोला? कुछ गलत नहीं है। दिस इज द फैक्ट दैट कंज्यूमर इज अ रैशनल, ही शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर मैं डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता हूं, जहां मैं एक जगह से सेटिस्फाई हो गया, आई विल मूव टुवर्ड्स द अदर। इज दैट ओके? कुछ गलत नहीं था इसके बीच में। Come to the next point, sir. Last, independent utilities. हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी अलग है। इस पेन की यूटिलिटी अलग है। सीरियसली पेन दिख रहा होगा आपको, रेनॉल्ड्स नहीं सर, नाम बदल गया सर, रोटरी कर दिया, अच्छा नाम बदल दिया सर, इसके नाम को चेंज करके सर इसकी अलग इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इस पेन की यूटिलिटी इस पेन से डेफिनेटली अलग है। तो 2 पेन की यूटिलिटी अलग है, तीसरा पेन यहाँ होगा उसकी यूटिलिटी उससे अलग होगी, तो इट वेरी। तो सम अप करते हैं क्लास को। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का पहला पॉइंट, किसी भी चीज को लगातार यूज करने पे उसकी हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। सर यहां पे आपने बोला यहाँ हमारे पास नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। लुक एट इट, 1 2 3 एंड 4 5। थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको ऊपर कर लेते हैं आप, यहां करते हैं। चलो ठीक है,
इसको थोड़ा यहाँ क्लियर करते हैं। आपने यूटिलिटी 1 2 3 4 5 टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखना, पहले में 10, फिर 18, फिर हमारे पास हो गया 22, फिर हुआ 20, फिर हो गया 18। लुक एट इट, अगर मैं इसको इक्वल जाता हूं यूज तो यहां आ गया 15। तो यहां यूटिलिटी मेरे पास 10, दूसरे में 8, तीसरे में 4, दूसरे में 2, ये माइनस के 2 हुए, ठीक है, ये माइनस का 2 हुआ और ये माइनस का 3 हो गया। लुक एट इट, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना आप उसे कंज्यूम करते गए, जो मार्जिनल यूटिलिटी सक्सेसिव यूनिट बढ़ रही थी लेकिन कम होते हुए, और एक फेज पे आके वो जीरो हुई और फिर वो नेगेटिव हो गई। तो दिस व्हाट आई रियली वांट टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, वॉच एंड शेयर। बाय गाइस।